हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्लास 11 मैथ चैप्टर 10। ठीक है। देखते हैं स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन देखते हैं पहले क्या कहता है। कह रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको हम एसटी लाइन भी बोलते हैं शॉर्ट में, डज नॉट हैव एनी कर्व वेव इन इट। यानी कि कोई भी कर्व या कोई वेव नहीं होगा। अभी बताएंगे कर्व क्या होता है, वेव क्या होता है अभी। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लेनेट। कारण या तो ये हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा या स्लेनेट होगा। स्लेनेट मतलब तिरछा इस तरह से। ठीक है। वर्टिकल मतलब ये हो गया वर्टिकल टाइप का, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया स्लेनेट। ये स्लेनेट, ये भी स्लेनेट हो गया। कर्व, कर्व क्या होता है ये देखिए। ये रहा आपका देखिए, इस तरह से कोई भी आ गया तो इस तरह से कर्व हो गया। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इससे क्या हो गया, कर्व बन गया। इस तरह से सब कर्व बन गया। वेव, वेव मतलब देखिए इस तरह से जाता है कोई भी वेव, ऐसे जाता है ना, जैसे ऐसे वेव। इस तरह से ये वेव हो गया। ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस से क्लियर हुआ नहीं हुआ, फिर भी समझाते हैं। एंड इट इज एंडलेस। अच्छा, एंडलेस मतलब ये कभी एंड नहीं होता, मतलब कि आप जितना चाहें उतना इधर इधर राइट डायरेक्शन में, इधर लेफ्ट टाइम बोले तो प्लस इनफाइनाइट तक इधर इसको ले जाके जा सकते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है। ऐसे ही नहीं, आप ऊपर के डायरेक्शन में ऊपर प्लस इनफाइनाइट, नीचे माइनस इनफाइनाइट। और ये वन डायमेंशनल होता है, मतलब वन डी, वन डायमेंशनल को हम वन डी भी बोलते हैं। ठीक है ना। वन डी मतलब वन डायरेक्शन। डेट हैज नो विड्थ, मतलब इसका कोई विड्थ नहीं होता है। आप समझते हो ओवरऑल क्या कह रहा। कह रहा स्ट्रेट लाइन उसी को बोलेंगे जो सिंपल सिंपल भाषा में बोले तो जो स्ट्रेट हो, सीधा। ठीक है। अब बोले सीधा, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट सिर्फ ऐसे ही एकदम ऐसे खींचे एकदम, ये स्ट्रेट लाइन इसी को बोलेंगे। ये तो एसटी लाइन है ही। इसके अलावा अगर कोई इस तरह से स्लैनेड भी है तो ये भी स्ट्रेट ही है, समझिए। देखिए अभी भी एकदम पूरा स्ट्रेट ही है, कहीं पर देखिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो गया। ठीक है। ये सब स्ट्रेट लाइन की गिनती में नहीं आएगा। ये कैसे भी रहे, ये इस डायरेक्शन में जाए या फिर ऐसे भी जाए, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही हो गया। ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है, बहुत बड़ा। ऊपर इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ वन डी होता है, मतलब कि वन डायमेंशनल, एंडलेस होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ये क्लियर हो गया स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा उधर, ठीक है। अब क्या रहा इधर, सब बेसिक ऑफ क्लास 10। अच्छा, अब कुछ बेसिक देखते हैं क्लास 10 में जो आप लोग पढ़े होंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट एक्स कमा बाई एन, एक पॉइंट पी है एक्स कमा बाई एन, पॉइंट क्यू है x2 कमा बाई 2। देख लीजिए, कोई आपका ये पॉइंट हो गया पी, एक्स कमा बाई एन को यहाँ पे पॉइंट हो गया क्यू, x2 कमा बाई 2। ठीक है। इसको मिला देते हैं ये दोनों पॉइंट को, ऐसे समझिए। देखिए ये पॉइंट हो गया आपका, ये P रहा, x कमा बाई, ये Q रहा x2 बाई 2।
इस दोनों के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए पॉइंट से ए पॉइंट के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते थे। मुझसे बोले तो दूरी, तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। दूरी बोले तो PQ क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, रूट अंडर में ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस x1 कोमा बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। यही ना, यही पढ़े थे आप। तो यही हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। इसको एक बार यहाँ रिवीजन कर रहे हैं ताकि उसका यूज होगा। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया पहला, ये 10th क्लास का, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, इसको भी नोट कीजिए आप। अब ऊपर से नोट कीजिए एक एक लाइन। नीचे वाला भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए सेक्शन फार्मूला, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला ये देखिए, सेक्शन फार्मूला में दो वो होता है, एक इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। मतलब एक इंटरनली डिवीजन करे m/n रेशियो में, इसको इस टू पढ़ते हैं, ठीक है ना, रेशियो कुछ भी पढ़िए आप, m/n या m/n, ठीक है। m/n में अगर डिवाइड करें इंटरनली तो ये फार्मूला होगा, एक्सटर्नली करे तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। ये सब कैसे आया, सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब ये करते देख लीजिए। अच्छा, ये होता है क्या इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन का मतलब ये देखिए, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ये P हो गया, ये Q हो गया, m/m रेशियो। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1 बाई 1, ठीक है। ये होता है x2 बाई 2, ठीक। m/n का मतलब m वाला पार्ट आपको छोटा हो गया समझिए, और ये वाला यहाँ से ले करके यहाँ तक कि m हो गया सपोज, एंड यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका n हो गया, यानी m/n में इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इंटरनली मतलब समझ गए ना, इसके अंदर में ही डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। ये हो गया इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नली का मतलब ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ है P और एक पॉइंट यहाँ है Q। एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए कहीं पे, ठीक है। आप उसको चलिए देखते हैं यहाँ पे ही, ये P हो गया, Q हो गया, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, PQ, इसको R दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको R दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ देखते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा स्टेट ही रहे, कैसे भी रह सकता है कि इस तरह से स्लैनेट भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी कर दीजिए। ये P रहा आपका, ये Q रहा, और यहाँ से इसको डॉटेड से दिखाते हैं, डॉट 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 से, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट था, ये भी सब पॉइंट है, R दे दीजिए, सबका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 बाई 1, फिर कॉमा बीच में x2 बाई 2, इसका मान लेते हैं x बाई, ठीक है। इसका भी तो एक कोऑर्डिनेट है ना, इसका भी तो कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा ना, ये भी कोई पॉइंट है x y प्लेन में, तो इसका भी कोऑर्डिनेट मान लिए।
अब इसका देखिए m/n रेशियो एक्सटर्नली कैसे डिवीजन करेगा, यानी कि इसमें ये पूरा पार्ट को आप m मान लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको m मान लीजिए, और ये जो छोटा पार्ट मान लीजिए इसको, ये n हो गया, ठीक है। ये हो गया m/n एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन। इसका मतलब समझ में आया कि हमारा तो P से Q यही तक था, ठीक है, इसमें इतना पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, तो हो गया वो एक्सटर्नली डिवीजन, यानी एक्सटर्नली यानी बाय, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बाय डिवीजन, बाय कुछ नहीं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन समझिए इंग्लिश में, ठीक है ना, समझ गए होंगे ना एक्सटर्नली डिवीजन किसको कहते हैं, जो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाता है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको m माने, और यहाँ से यहाँ तक इसको n, तो ये हो गया एक्सटर्नली डिवीजन। इसका फार्मूला देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं फार्मूला, ऊपर वाला ये था इंटरनली डिवीजन, तो इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना होता है, एक m हो गया एंड ये n हो गया, m/x2 यानी एक ये लेना है, यानी जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो वाला एक पार्ट लेना, और एक कोऑर्डिनेट वाला, यानी एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो m/x2 प्लस फिर अभी ये वाला n/x1, ठीक है, यानी इधर वाला लिए तो इधर वाला, और इधर वाला लेंगे तो इधर वाला, हो गया। नीचे में दोनों का सम m+n, ये पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, सेम उसी तरह से m/2 यानी कि ये दो, अच्छा ये कोमा यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यानी ये जो ये रहा ये x वाला पूरा पार्ट होगा, एंड ये जो रहेगा ये पूरा y वाला पार्ट होगा, ठीक है। कोई भी देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेट ऐसे करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दे दें, तो कोई भी मान लीजिए 4,5 है ये, ठीक है, सपोज, तो इसमें क्या होता है, ये x होता है एंड ये y होता है, तो सेम उसी तरह से हमेशा ये कोऑर्डिनेट ही है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने को कहे तो ये x, y इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना, इंटरनली डिवीजन कर रहा है तो ये फार्मूला आपको याद होगा 10th क्लास में। एक्सटर्नली वाला भी पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बाकी सेम टू सेम वही फार्मूला रहता है, ठीक है। हर जगह जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या करें कि एग्जाम्पल है, देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा। The coordinate of the point which divides the line segment joining a 1, -3 and b -3,9 internally in the ratio 1:3। अच्छा, ये रहा आपका क्वेश्चन, मतलब पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी कि आपको x एंड y पूछ रहा है, पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the coordinate of the point which divide the line segment joining इतना internally the ratio इतना, हाँ वही कोऑर्डिनेट पूछ रहा, तो फार्मूला लगा देगा बस सिंपल, कौन सा डिवीजन कर रहा है इंटरनली, तो फार्मूला लगा दीजिए इंटरनली डिवीजन वाला, इंटरनली डिवीजन x, y बराबर, ठीक है। फार्मूला अब ये नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं, चलिए पहले एक फिगर भी यहाँ पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा, ये हो गया सम, और ये हो गया 1, -3, ये b हो गया -3,9,
अगर आप ऐसे ग्राफ पे बनाए हैं तो ये इस तरह से नहीं, कुछ और आएगा, देख लीजिए, ऐसे समझिए, देखिए एग्जैक्ट लाइन हम बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा। ये तो हम ऐसे रफली बना दिए ना, समझाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना नहीं है, ये सब फिगर बनाना नहीं है, वो तो डायरेक्ट आपको बनाना है। ठीक है, ये तो हम समझा रहे हैं आपको, बस देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, यानी कि 1 -3, 1 -3 ये रहा आपका, एक पॉइंट ये आएगा, यानी कि 1 -3। ठीक है, -3,9, -3 एक्स्ट्रा 1 2 3, ये -3 हो गया, और 9 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब कुछ यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये हो गया -3,9। तो हमारा जो लाइन होगा ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो हमारा जो ये इस तरह से फिगर नहीं बन के, फिगर हमारा ये वाला बनेगा, ये वाला, ये 2 पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारा मैच करेगा। तो हमें ये रफली फिगर बना दिया। फिगर नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, बनाना ही नहीं फिगर आपको। ठीक है, फिगर नहीं बनाइए आप, ये रफली फिगर बना दिए। अब इसको क्या चीज़ में 1:3 में अच्छी डिवाइड करता है, यानी कि ये सपोज ये 1 पार्ट हो गया, 1, ये क्या होता है 1, ये m हो गया ना, एन यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये n, यानी कि ये हो गया n, यानी कि ये 3 हो गया, n हो गया। ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए आप, ऊपर वाला फार्मूला, mx2, यानी m कितना है आपका 1, 1 इंटू x2 को ये वाला पहले लिख देते हैं। ये होता है क्या, x1, ये y1, ये x2, और ये y2। तो m की जगह 1, x2, ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहीं पे बैठा रहे हैं बस। x2 क्या हो गया, -3, फिर प्लस n, n की जगह 3, x1 क्या है 1। ठीक है, डिवाइड बाई m + n, यानी 1 + 3। ठीक है, फिर कॉमा, अब ये वाला पार्ट है m/2, m यानी 1 इंटू बाई 2 क्या है, बाई 2 9, प्लस n की जगह 3/1 -3, डिवाइड बाई m + n, यानी 1 + 3। फिर ऐसे कोष्ट घेर दिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। -3 यहाँ पे आ गया, और ये +3 डिवाइड करेंगे, प्लस होगा जी, 3 × 1 3, ये तो -3, डिवाइड बाई 4, फिर कॉमा, ये 9 हो गया, फिर प्लस, ये क्या होगा -9, यानी बटा 4, यानी हमारा हो गया 3 - 3 क्या होगा, ये -3 + 3, ये कट के 0 हो जाएगा, ऊपर 0 और डिवाइड बाई 4, यानी 0 आएगा। ठीक है, कॉमा, +9 और -9 दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 0 है तो 0/4, यानी 0, यानी हमारा जो आ गया आंसर 0,0। ठीक है, यही हमारा कोऑर्डिनेट का आंसर हो गया, यानी 0,0 का मतलब ओरिजिन पे। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आप इसको उतारिए, ऊपर वाला पहले फॉर्मूला उतारिए, फिर नीचे वाला। आगे बढ़ते हैं, पहले उतार लीजिए अच्छे से।
1 2 3, ये क्या है? इफ m बराबर n द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड वन। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखते हैं। कारण अगर m बराबर n हो जाए, m बराबर n, इसका मतलब समझे, जो ये वाला डिवाइड कर रहा था रेशियो में, यहाँ पे p था और यहाँ पे q था, यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, ये m हो गया और ये वाला n। तो यहाँ पे m बराबर n है नहीं ना, देखिए m छोटा हो गया और ये n बड़ा हो गया। ये 1 ये 3 अभी देखे थे, ठीक है। तो ये तो छोटा बड़ा हो गया ना, 1 नॉट इक्वल टू 3, यानी कि हम बोल सकते हैं m नॉट इक्वल टू 3। अगर ये वाला p यहाँ पे और q यहाँ पे, और ये वाली बीच बीच आ जाएगा, यानी कि जितना m रहेगा उतना ही n, ठीक है। तब इसको बोलेंगे मिड पॉइंट। ओके, ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच का। इफ m बराबर n द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन, लाइन सेगमेंट मतलब यही जो लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, देन ये वाला, ठीक है। यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये भी 10 क्लास में पढ़े होंगे, ये भी आपको याद रखना है, पढ़े होंगे ना। ये वाला जो रहता है मिड पॉइंट, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं, मान चलिए x1 y1, इसका x2 y2, तो आपको पढ़े होंगे ना। ये वाला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करते हैं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो आ जाता है मिड पॉइंट का, ठीक है। तो यही रहा आपका फॉर्मूला, इसको भी उतारिए। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इधर होगा शायद आगे एग्जाम्पल दिए। अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए बस, यही देख लेते हैं एग्जाम्पल। गिवन है, ठीक है ना, इस तरह से आकर आपका रहा है, इस पॉइंट P 1,4 रहा, ये -2,3 रहा, ठीक है। तो इसका आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कर दीजिए। मिड पॉइंट बराबर क्या होगा x1 प्लस x2, यानी ये वाला होता है x1 y1, लिख देते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x2 जगह -2 डिवाइड बाई 2, फिर कॉमा y1 4 प्लस y2 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 प्लस -2, यानी बोले तो -1 और फिर कॉमा 7/2। वो -1/2 का मतलब क्या हो गया, इस तरह से ये देखिए, नंबर लाइन पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 -1 -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2, यानी कि -1/2 का मतलब 0.5 माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेट, ये हो गया पॉइंट, ये x1 क्या हो गया, ये x का पार्ट आ गया, एंड बाई वाला 7/2, ठीक है ना, बाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, 7/2 का मतलब 3.5, यानी x का वैल्यू, ऐसे देखिए एग्जैक्ट हम पता कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका -0.5, ये रहा 3.5, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे में, इस पे देख लीजिए
समझना ही है तो अच्छे से समझते हैं। ये 0 हो गया, इस -1 -2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया, 3.5 यहाँ होगा, यानी हमारा हो गया ये यहाँ पे 0.5 होगा माइनस में, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। ये हो गया हमारा -1/2, कितना 7/2, यही कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर मिड पॉइंट क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, समझने के लिए बस। चलिए ये भी हो गया, इसको भी नोट कीजिए आप। लाइट कम हो गया। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। अब ये भी 10 क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। देख लीजिए, अब इस तरह से कोई ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी, लाइट हो जाता है, ABC। इसका क्या है कोऑर्डिनेट, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अब एरिया मतलब ये वाला जो इसके अंदर जो भी है, ये सब क्या होगा, इसका एरिया। तो ये फाइंड करना है। तो इसका फाइंड करने के लिए तो आपको पास 2 तरीका होता है। एक हाफ इंटू क्या होता है, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। कोई भी होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एक ये होता है फॉर्मूला। एक और फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट के थ्रू, यानी कि ये सब क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स। तो देखिए फार्मूला, ये भी 10 क्लास में पढ़े होंगे, याद भी होगा आपको। होता 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू by2 माइनस by3 प्लस x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2, फिर मॉड लगा देना। मॉड क्यों, क्योंकि एरिया का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आए तो वो आंसर पॉजिटिव बन जाए। सपोज ऐसे आ गया आपका एरिया -21/2, तो इसका आंसर आपको फाइनली 21/2 ही देना है। ठीक है, इतना यूनिट स्क्वायर या यूनिट जो भी रहे, आपका मानने मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए मोड लगाते हैं। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी का भी एरिया। तो फार्मूला याद कैसे रखना है, ये देख लीजिए। क्या देखिए, घूमना है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से राउंड 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 घूमना है। फार्मूला को ट्रिक से याद रखना है। इस तरह से देखिए, पहले इसको उठाएंगे, ठीक है, x1 को, x1 पुट पहले तो 1/2 लगाएंगे, ठीक है, x1 इंटू by2, यानी कि ये वाला हो गया, तब कहाँ पे जाएंगे, by2 पे, मतलब इस तरह से घूमेंगे। ठीक है, अगर हम B यहाँ नहीं दे करके इस तरह से ट्रायंगल रहता ABC, तो इस तरह से घूमते हैं। फार्मूला को याद रखने के लिए, अगर फार्मूला भूल गए तो, अगर याद है तो फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर भूल गए फार्मूला तो आप ऐसे कर कीजिएगा, x1, ठीक है, प्लस by2 यानी कि फिर देखिए x के बाद क्या पर जाना है, y पे जाना है। ऐसे देखिए यहाँ पे जो भी होगा कोष्ट के बाहर बाहर सब x वाला आएगा, ठीक है, x1 x2 एंड x3।
कोष्ट के अंदर में सिर्फ वाई वाला पार्ट आएगा, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, बाई टू से, बाई टू माइनस बाई थ्री, यानी कि टू के बाद थ्री आएगा, फिर थ्री के बाद फोर आएगा, नहीं थ्री के बाद देखिए थ्री माइनस वन, यानी थ्री के बाद रिटर्न हो जाएगा फिर से वन ही पे, क्योंकि वन टू थ्री तीन ही तो है, इसलिए बाई टू माइनस बाई थ्री, फिर बाई थ्री माइनस बाई वन, फिर बाई वन माइनस बाई टू, ऐसा समझते हैं फिर से। अब इसको ढक देते हैं। अब इस पर हम आते हैं, इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट, इस पर फॉर्मूला लिखते हैं अभी, एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री। फार्मूला क्या होगा, वन बाई टू तो लगाएंगे ही, मॉड ऑफ एक्स वन पहले उठाएंगे, फिर कोस्ट, फिर प्लस एक्स टू, फिर कोस्ट प्लस एक्स थ्री, फिर कोस्ट, फिर मॉड लगा देंगे, ठीक है। आप देखते हैं एक्स वन हो गया, एक्स वन के बाद क्या उठाएंगे, बाई, बाई वाला पार्ट, बाई जब लिखेंगे तो बाई के साथ साथ दोनों लिख देंगे, बाई टू माइनस बाई थ्री, ठीक है। अब एक्स टू हो गया, बाई थ्री पे आ गया ना, जो बाई टू माइनस बाई थ्री, ठीक है। बाई टू बाई थ्री हो गया, फिर बाई थ्री ही यहाँ पे रखेंगे, मतलब इस सीरीज से चलते जाएंगे, टू थ्री, फिर थ्री, थ्री के बाद फिर फोर नहीं है तो वन आ जाएगा फिर से, फिर वन के बाद टू, फिर बाई थ्री माइनस बाई वन, फिर बाई वन माइनस बाई टू, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला हो गया। ये रिमेम्बर, याद रखना इसको भी। एग्जाम्पल एक करते हैं क्या, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रेंगल कुछ वर्टिसेस आर इतना, अच्छा इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं या वर्टिसेस, इतना इतना एंड इतना। चलिए फाइंड कर लेते हैं, तो फॉर्मूला लिख दीजिए एक और, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, पहले ऐसे कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ, लेट कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स ऑफ, लेट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रेंगल ए की जगह ये 4,4, बी की जगह 3,-2 एंड सी का हो गया -3,16, ठीक है। आपको इसमें पता है ये होता है क्या, x1 ये बाई वन, x2 बाई टू, x3 बाई थ्री। चलिए आप फॉर्मूला पे इस पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेंगे, ऊपर ही कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, यही कर लेते हैं साइड में, अच्छा रहेगा क्या, इसका यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, कर लेते हैं क्या, नीचे स्पेस है, इधर स्पेस, इधर भी भरा हुआ है, तो यहीं पे कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसको घेर लीजिएगा आप, चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर 1/2 मॉड ऑफ, ये वाला यहाँ पे नहीं मोड, यहाँ पे मोड आएगा, 1/2 x1 की जगह क्या, 4 बाई टू माइनस बाई थ्री, यानी बाई टू की जगह -2 और माइनस बाई थ्री 16 प्लस x2 ये वाला है
x1/1, ये x2 है, सॉरी x2 है, x2 की जगह 3 बाई थ्री -3 और -/1 की जगह 4, फिर प्लस x3 की जगह -3, तो यहाँ प्लस नहीं देके कि हम माइनस ही दे देते हैं, कोई दिक्कत। फिर होता बाई वन की जगह 4 माइनस बाई टू -2 है, तो -2 ऐसे कोष्ट में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1/2 ये कितना हो जाएगा, -18 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -72। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18×4 = 72, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, -4×3 = 12, 4×3 = 7, 7×21 -21। इसमें क्या हो जाएगा, 4×2 = 6, 18 -18, 4×6 = 18। कुछ अजीब से आंसर आ रहा है कहीं। फिर से बैठाते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो गया लगता है। 4 3 -2 -3 16, ठीक है। ये 1/2 तो ठीक है, बाई टू क्या रहा, -2 -/3, ठीक है, भी प्लस x2 की जगह 3 इंटू बाई थ्री बोले तो अच्छा, यहाँ पे 16 आना चाहिए था, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया। तो इसको ऐसे करते, इसको काट करके दूसरा पेज हम कर लेते हैं। देखिए बैठाने में अगर गलती हुई आपका तो फिर गलत ही हो जाएगा, क्या कैंसर मैच नहीं करेगा। चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। फार्मूला भी लिख देते हैं ऊपर में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ mod x1/2 माइनस y1 प्लस x2/2 माइनस y3 होता है ना, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, फिर mod। चलिए 1/2 x1 की जगह क्या, 4/2 -2 माइनस y3 16 प्लस x2 3/3 16 माइनस y1 4 प्लस x3 की जगह क्या है, -3, तो इसकी जगह माइनस कर देंगे पूरा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस से होगा ना, y1 4 माइनस y2 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, मॉड 1/2 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, -18 प्लस 3 इंटू 12 हो जाएगा, -3 इंटू 6 मॉड 1/2 मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, 36 72 72 प्लस 12 और क्या होगा ये, -18। फिर कहीं मिस्टेक हो गया क्या, जो बात है 36 ही होगा, 36 होगा ना, -18 इधर कर लेते हैं। 1/2 इसको करिए तो
क्या हो जाएगा, इसको इसको करेंगे तो -36, और ये फिर माइनस यानी कि कितना हो जाएगा, 54, -54 आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, -54 है, मोड में है, नेगेटिव है, तो मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी 54 आ जाएगा ऊपर। ये 1 के साथ इसमें मल्टीप्लाई, कुछ नीचे 1/2 का मतलब 2 नीचे ही होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27। ये हमारा आंसर हो गया ना, 27, ये आंसर हो गया, ठीक है। आप एरिया है तो यूनिट स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट स्क्वायर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इसको भी उतार लीजिए। वो कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो गया था, वो बैठ नहीं पाया था सही, इसलिए। बाकी ये तो 10 क्लास का ही है। चलिए, इसको भी उतार लीजिए, इधर इधर इसको भी, ऊपर भी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।